अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुतवल्ली साहब, क्या वजह है? आपकी दुआएं आपकी और बस बस। कैसे हैं? तो मुतवल्ली साहब, इमाम साहब को कितने दिन हो गए हुए, मालूम है कुछ? 1 महीना हो गया है। हाँ सही करो, जुमरात में ही दिखाया है। आज रात में तो जुमरात जुम्मा फिर जो है 4 हफ्ते हो गए। 4 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया। तो इमाम साहब कुछ पैसे वैसे दे देना। हाँ हाँ अभी भाई साफ तो हो ही जाएगा। 1 महीना हो गया, इमाम साहब ने लिख रखा होगा रजिस्टर में, बता दिया था जो भी मस्जिद की आमद है और जो भी खर्चा हुआ है सारा वो मालूम कर लेंगे इमाम साहब से, जो भी आमद है मस्जिद की। भाई हाँ, ये तो सही बात है भाई। जो भी अपना पैसे वैसे होंगे अपना पहुँच लो। चलो मैसेज चले, इमाम साहब से मुलाकात हो जाएगी इस बहाने। ठीक है चलते हैं। ठीक है। इमाम साहब ये खोलो। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। खैरियत से इमाम साहब? तशरीफ रखिए आइए। इमाम साहब इसलिए आए हैं आपके पास में, जी मस्जिद की जो भी आमद है जी और जी। जो भी खर्चा है 1 महीना हो गया है, तो आप वो बता दीजिए। लिखा हुआ है मेरे पास, अच्छा साहब दे। अच्छा लिख रखा है। जी जी। मुतवल्ली साहब, पहले जुमे के 480 रुपए हैं, दूसरे जुमे में 530, तीसरे जुमे में 600 रुपए आए, चौथे जुमे में 590 रुपए आए। तो इमाम साहब वो बता दो जो खर्च हुआ है और किस सामान में खर्च हुआ है। और इसमें जो खर्च है 100 रुपए का बल्ब आया था एक, और घंटे का सेल डाला था 10 रुपए का, और 120 रुपए की डोरी आई थी। और इसमें मुतवल्ली साहब 750 रुपए का यानी 750 रुपए का दूध है। तो ये खर्चा 980 रुपए का है लगभग। मुतवल्ली साहब ये 1220 रुपए बचे आपके। जो आमदनी हुई थी जुम्मों की उसमें से 980 रुपए काट कर 1220 रुपए बचे। भाई इमाम साहब यहाँ तक सब ठीक है कि भी इतने पैसे बचे, लेकिन जी। ये दूध की बात हमारे तो समझ नहीं आ रही। भाई दूध क्या हिसाब है क्या नहीं। जी मुतवल्ली साहब और आबिद भाई, ये 750 रुपये जो है ना दूध वाले, इसलिए है ये कि दवाई चल रही थी तो मैंने दूध बांध लिया था दवाई खाने की वजह से। भाई आबिद भाई, हमारी जो मस्जिद की आमद है महीने की, उसमें से अगर ऐसा खर्च होगा दूध में 750-700 रुपये जाएंगे, तो बताइए हमारा तो मस्जिद का जो है फंड बहुत कम हो जाएगा। भाई सही बात है, ऐसे तो फंड भी जमा ना होने का। हाँ। अगर दूध पीना है तो भाई अपने पैसों से पीने। भाई तनख्वाह न दे रहे हैं हम ही ना, भाई इनसे बात करो ना, आप बात करो जी, हम तो कुछ नहीं कह सकते इनसे साहब। फिर वही वाली बात आ जाएगी, इमाम साहब बुरा ले मानते हैं बहुत जल्दी। भाई 750 रुपये आबिद भाई, मुतवल्ली साहब फिर मस्जिद में क्या बचेगा फिर? मतलब ये क्या बचेगा बताओ? 750 रुपए का एक महीने में दूध। आज तक किसी इमाम को हमने दूध नहीं दिया। भाई चलो एक बात तो ये थी, हमने किसी और को भी दूध पिलाया। जब हमने किसी को भी दूध नहीं पिलाया तो भाई हम क्यों देंगे भी 750 रुपए का दूध। ये निराले इमाम साहब आए हैं। फिर दूसरी बात, मस्जिद के 750 रुपये की तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह में से क्या कर रहे हैं जी ये? भाई मालूम करो। तो जी इमाम साहब, आपने 750 रुपये का मस्जिद की जो आमदनी हुई है उसमें से दूध पिया आपने, क्या बात सुनने में आ रही है? तनख्वाह नहीं मिलती क्या आपको? नहीं, तनख्वाह मिलती है अनस भाई। बात ये है, परेशानी थी, दवाई चल रही थी तो इसलिए मैंने वो दूध बांध लिया था। तो क्या बात है, आप तनख्वाह में से अपनी जो है दूध पी 1 किलो पी में, 2 किलो पी में, 1000 का पी में, 2000 का पी में, वो आपने उसमें पिया। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर उसमें से पी लिया तो कोई परेशानी को ये बताइए। ये परेशानी तो है भाई, मस्जिद का हमारा फंड कम होगा। मतलब 750 रुपए का दूध पी लिया फिर भी कोई बात नहीं। अनस भाई 750 रुपए का दूध पी गए कि क्या हुआ? कोई बात नहीं। बिल्कुल गलत बात। ये कोई तरीका है? अब आप ही देख लो हजरत, तरीका है ना है तुम्हारी लाइफ में। मुतवल्ली साहब ये आप देख लो क्या होगा ऐसे। मुतवल्ली साहब क्या है, मैं कोई आपसे बाहर हूँ भाई, आप भी मस्जिद के जिम्मेदारों में हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आप फैसला करेंगे हमें ठीक है, मंजूर है। 750 रुपये का दूध, कोई हद भी तो होगा। बताओ अनस भाई, ये नए इमाम साहब आए हैं, 750 रुपए का दूध पी रहे। बताओ यारो, आज तक हमने तो सुना ना यारो। दूसरे मस्जिद के जो मुतवल्ली है ना, वो हमारी मजाक बनाएंगे कि बताओ 750 रुपए का दूध पिला दे हमारे साहब को। भैया अगर ऐसे खर्चा करते रहे तो ये मस्जिद का फंड तो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। है? अगर ऐसी खर्चा करते रहे तो। आबिद भाई, ये जो आप हंस हंस के मजाक बना रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है ये। अगर 750 रुपये का दूध पी लिया तो कोई आफत खड़ी हो गई। एक तो तनख्वाह बहुत देते हो तुम लोग, 6000 रुपये तनख्वाह देते हो,
ऐसा है मेरी तनख्वाह में से काट लो 750 रुपये और 500 रुपये तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो इमाम साहब बात बताओ, जी। अकड़ने कौन सी बात है? अकड़ने की बात क्या नहीं, काफी टाइम हो गया तुम्हें इस बात को करते करते। इमाम साहब को खड़े भाई तो इमाम साहब का भाई तुमसे बता दिया कि परेशानी थी, बीमारी थी। तो अपने पास से भेजना इमाम तुम। साहब आप इतनी ऊंची आवाज में बात ना बिल्कुल सही कर रहा हूँ भाई मैं, बिल्कुल बात ये कोई बात है? बिल्कुल बात सही है 750 भाई। का तुम बना लोगों ने तो बताओ। रवैया बना रखा है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों पे इमाम को टार्चर करते हो। कोई तरीका कोई है तुम नहीं, लोगों नहीं, का? हमने किसी इमाम साहब को दूध नहीं पिलाया तो इसलिए हम आपको भी नहीं पिलाने के तो मेरी 750 रुपये तनख्वाह में से हो काट। रही मुतवल्ली के सामने इतनी ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं, बताओ। आज तक जी, कोई जी, इमाम जी। नहीं आया जो मुतवल्ली के सामने ऐसे बात करे, और ये मुतवल्ली साहब का कोई मुंह चढ़ के बात करे। हाँ तो 750 रुपये आप तनख्वाह में से काट लें और 500 रुपये मेरी तरफ से आपको इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है, आप खामोश रहें। आबिद भाई, अनस भाई जी। बात करते हैं। आबिद भाई, आज तक जितने भी अपनी मस्जिद में इमाम आए हैं, आज तक किसी ने मुतवल्ली के सामने निगाह उठा के बात नहीं करी। बड़ी बात कर गए यार ये तो। ताज्जुब की बात तो मुझे भी यही है। बताओ जी। बताओ मुतवल्ली साहब के सामने आज तक कोई ना बोला यार। कोई इमाम नहीं बोला। बताओ वो जो इमाम साहब थे भाई साहब, भले से लड़क रहे वो, कितना बुरा बुरा कह रहे हैं, आज तक जवाब दिया? जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। तो अब क्या करना है? अब तो इमाम साहब जो है कर गए जो बात करनी है। इनका हिसाब करवाओ भाई, इनका हिसाब करवाओ आबिद भाई। एक तो खर्च भी हमारी मस्जिद का कर रहे हैं और बात करने का तो सलीका भी शुरुआत नहीं हुई है। है, ये तो आप आगे को हो सके 1 किलो बांध दे। भाई आबिद भाई, अनस भाई सही कह रहे हैं। और मेरा तो जब से इमाम साहब ने जो है बात करी है इस तरह से, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। शाम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुतवल्ली साहब? जी चल अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है? जी जी बैठो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो जी आबिद भाई। यार बंदा आगे मुतवल्ली साहब के पास आऊंगा, ठंडी लेगा हूं, कोका पीता है। लो दम मारो। लो इस बैग को। अरे हुक्के को छोड़ो, मुतवल्ली के साथ कितनी बड़ी बेइज्जती का मामला हुआ सुबह, ना देखा तुम हुक्के में लगे पड़े हो। अरे यार इमाम साहब के बारे में बताओ, करना क्या है तुम्हें भाई? फिर कैसे करें यार? हैं? कैसे करें? अभी तो मुतवल्ली साहब ही बताएंगे। मुतवल्ली साहब क्या करना है? नहीं नहीं तुम करना लोग क्या है? आपको ऐसा क्यों? अरे भाई आप लोग फैसला कर लो क्या करना है। यार इमाम साहब के रहने वाले ढंग तो लगना रहे, जैसे इमामत करेंगे। दूसरी बात बताओ, दूध भी। हाँ तो सारी बात होगी ना, इनके रहने के ढंग ही नहीं है भाई। इमामत ऐसे थोड़ा ही नहीं होती है। एक तो मस्जिद का खर्च कर रहे हैं और फिर ऊपर से जो है हमसे जो है बदतमीजी से बात कर रहे हैं इमाम साहब। देखो मुतवल्ली साहब और आबिद भाई, डायरेक्ट तो उनसे मना करो मत। हाँ सही। उनसे जो है ऐसी शर्त रखो जो खुद ही जो है चले जाए। उनसे कहो कि आप दूध नहीं पीने का, आप रहोगे तो हमारी मस्जिद में। अरे अनस भाई, वो जो शर्त रखी थी ना हमने पहले वाली इमाम साहब से, रख दो बात कर दो। हाँ वही तो, डायरेक्ट मना करना सही नहीं। सही बात है। हाँ कुछ शराइत रख दो, खुद ही चले जाएंगे परेशान। कोई चले जाएंगे। हाँ खुद परेशान हो जाएंगे, खुद चले जाएंगे। फिर अपना उठाए वही वाली इमाम साहब जाएंगे। बिल्कुल। मेरा हमारा तो पहले भी मर्जी ना थी इमाम साहब की। हाँ पता ना, जब मुतवल्ली साहब ने रख लिया, देख लो मुतवल्ली साहब के साथ हुआ, देखो जो भी हुआ। तो भैया अभी दिन धो रही हैं, 1 महीने हुआ है ना, अभी भेज दो। ना हाँ सही करो भाई, मेरी भी मर्जी यही है। हाँ कर दो हिसाब कर दो यार। चलो मुतवल्ली साहब हिसाब करो। कब तक झेलेंगे इन्हें? हाँ भेज दो ना। मेरे ख्याल से कल को पूरा महीना हो रहा, कल को जाओ और कल को जो है हिसाब कर दो उनसे फजर के बाद। हाँ किसी पे अपना हुआ उनके पास चलो फिर। ना, कल को ही चलेंगे, कल को महीना पूरा हो रहा। हाँ कह देंगे उनसे भैया इमाम साहब अपना हिसाब कर लें, हमारी तुम्हारी बात में बनने की है। कहियो जब पहले जब दूध को कंगे वो। हाँ हाँ पहले डायरेक्ट ये मत कहिए कि इमाम साहब ने हिसाब कर लो, वो कंगे का भी ठीक है, दूध नहीं लाने का बाइंदा आपसे। अगर उन्होंने कह दिया ठीक है तो देख लो, कहीं ना सकते हो। तो ना कहने के अच्छा। ये तो भैया पहली वाली शर्त रख देंगे हम। पोत के पैर पाले में दिख जाओ, वो ना कहने के। तो ठीक है, जैसा आपका जो है फैसला, जैसा आप करें भाई, हम तो ऐसे तैयार हैं। चलो यार फिर इंशाल्लाह कल को ही कह दियो फजर के बाद, है ना। अपना अपना फजर से जो है अपना तैयारी कर लेंगे। और तैयारी क्या है, 2 जोड़े 4 जोड़े कपड़े होंगे तो अभी क्या है। हाँ अपना चलो ठीक है अनस भाई हैं, अभी पूरा चाहे संदूक लेकर आया, चले जाएंगे बात। बात करो। हाँ जी सही बात है। देखो जी इमाम साहब, हम जो आए हैं आपके पास को इसलिए आए हैं भाई, आप जो दूध पियोगे वो मस्जिद के पैसों से दूध नहीं पियोगे, अपने पैसों से दूध पियोगे, चाहे आप आधे किलो पिए या 1 किलो पिए। बिल्कुल। और दूसरी शर्त ये है कि आपको मस्जिद के अंदर झाड़ू लगानी पड़ेगी रोजाना, और रोजाना पोछा लगाना पड़ेगा। भाई पहली बात तो तुम लोग मुझे तनख्वाह क्या देते हो? 6000 रुपये तनख्वाह।
दूसरी बात, अगर 750 रुपए का मजबूरी के तहत बीमारी में दूध पी लिया तो तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं हम कुछ नहीं जानते हो, बस आपको जो और है दोस्त- तनख्वाह से खर्च करने। बस चलिए दूध का मसला ये तनख्वाह से कटेगा, लेकिन जो आप शर्त लगा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर झाड़ू और पोंछा, भाई ये नहीं आप शर्त लगा सकते बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से मैं कर दूं वो बात अलग है, ये किसी से करा दूं, लेकिन आप ये शर्त नहीं लगा सकते। ना जितने यहाँ पहले आप इमाम साहब आए हैं, जितने भी इमाम साहब आए हैं वो रोजाना झाड़ू लगाते थे, रोजाना पोंछा भी लगाते थे, तो बल्कि आपको भी करना पड़ेगा। एक बार को ऐसे हुआ था, वो इमाम साहब जो थे वो उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन हमने क्या करके लगवाया भाई तो ऐसे इमाम को बुला लीजिए आप, जो आपकी यहाँ नौकरी भी करे मस्जिद के अंदर। और आबिद भाई मुझे ताज्जुब इनके बोलने पे है, बताओ मुतवल्ली साहब ने ऐसे बोल रहे हैं, देख लो भाई, आगे क्या करेंगे, आगे जाके बताओ। अब तुम ही देख लो भाई, हम क्या कह सकें। मुतवल्ली साहब बैठे हैं, करवाओ इनसे, क्या करवाओ। अनस भाई करना क्या है, जैसा आप करें आपकी मर्जी है, जो आप कर देंगे हमें मंजूर है। भाई करने क्या है, हिसाब कर दो भाई, बात करो। मुतवल्ली साहब जी अगर आपको हिसाब करना है हिसाब कर दीजिए, मैं ऐसी इमामत नहीं करने का। भाई अल्लाह मुझे और कहीं रिस्क देगा, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला लिए। और लीजिए अपनी चाबी, मैं ऐसी इमामत नहीं करना चाहता बिल्कुल। भाई ऐसे इमाम की हमें भी जरूरत नहीं है। आबिद भाई कितने रुपए अरे यार इन्हें पैसे दो यार, यदि बात करें 1 महीने के पैसे देने। लीजिए। क्या आप अपने नाम का इंतजाम कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह मालिक है। मगर ऐसी गुलामी की इमामत की हमें जरूरत नहीं है। ठीक 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 है मुतवल्ली साहब, मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है।